कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी मॉर्निंग तो बहुत ही अर्ली हो गई थी, तो बस काम कर रही थी, तो मैंने अभी व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने रात को ही सारा म्यूज़िक वगैरह सेट कर लिया था, बाकी माइक अभी सेट नहीं किए, और ये सारा सिस्टम कर लिया है, और बस रूम सेट है और स्पेस काफ़ी बन गया है। ये कि जो सोफ़े के कुशन वहाँ सामने रख दिए हैं। पाकिस्तान में होते हैं ना, गाँव तकिए होते हैं, तो यहाँ पे गाँव तकिए तो खैर नहीं, लेकिन ये कुशन वगैरह कर लेते हैं एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा भी रखते हैं, स्पेस होता है तो रखते भी हैं, और जो प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं। तो चले, मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी सुबह से काम ही कर रहे हैं, तो फिर ये है कि फिर सब ख़त्म करके फिर फ्रेश होंगी मैं। और मेरा रूम का भी अभी करना है, थोड़ा सेट करना है। वैसे सेट ही बेडरूम में तो वैसे कोई नहीं आता, लेकिन ये है कि रूम को सेट कर थोड़ा सा कर देती हूँ। बेडरूम में कोई नहीं आता है, यहाँ सिस्टम नहीं है बेडरूम में आने का, बस ये है कि ब्लैंकेट वगैरह सही कर देती हूँ। और यहाँ चीज़ें वगैरह मैंने काफ़ी कर ली थी सुबह, और फ्रिज में अभी गई हूँ तो उसको खोल के रखी हूँ। ये देखिए, सैलेड मैंने रेडी कर लिया है, और यहाँ से भी चीज़ें हटाती हूँ, यहाँ से भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ चीज़ों को। और ये है कि थोड़ा सारी चीज़ें मैं सेट करके रख लूँ। यहाँ से ये गिलास हटाऊँ, क्योंकि यहाँ डिस्पोजेबल गिलास आएंगे। ये हमारी बहन होती है यहाँ पे, नगीना, वो 2 बैग भर के लाई थी चीज़ें की। थैंक यू सो मच नगीना, आप लोगों के प्यार का तो चीज़ों की नहीं होती, मोहब्बत से ज़ाहिर होती है, ऐसा नहीं है। और यहाँ से देखें मेरे काउंटर का हशर देखें, और साथ साथ बर्तन सब वॉश भी कर रही हूँ, इसलिए तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा के वहाँ रख दी हैं। अब मैं रायता बना रही हूँ, बूंदी वाला रायता। अच्छा, तो ये चीज़ें मैंने कर ली हैं। चले मैं भी ये कर लूँ, फिर घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, और सारी सफाई हो गई है। अब मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं, तो फिर रेडी हो जाऊँ। ने होश संभाला होता है, तो वो आप अपनी सारी ज़िंदगी भी करते रहेंगे ना, बयान करते रहेंगे, तो नहीं बता सकते। तो बस शुक्रगुज़ार हूँ, सबसे पहले खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि जब सोनिया दिखा रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो दूर जैसे अम्मी की लास्ट सांस का हुआ, तो मेरे मुंह से सबसे पहले खुदावंद का शुक्र निकला। क्योंकि हमें पता है, सबको पता होता है कि हम आपके माँ बाप या आपके बहन भाई किस तरह की ज़िंदगी गुजार के गए हैं। और शुक्र करती हूँ खुदावंद का उन हसीन वादों के लिए, क्योंकि वहाँ यीशु मसीह ने कहा ना, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। तो वो जगह कितनी खूबसूरत होंगी, वो तो हम जब जाएंगे तो खुद हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो माँ बाप के लिए क्या कहूँ। और दूसरी बात ये है कि खुदावंद का शुक्र है, मेरे अम्मी और अब्बू बचपन से हम देख रहे हैं, हम छोटे छोटे थे तो सब दुआ करनी, तो सडनली मुझे याद आ गया बचपन का वाक़या। तो हम बैठे होते, दुआ करनी है, छोटे छोटे दुआ, चाहे कितनी लंबी। उनका ये नहीं होता था कि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना, उन्हें अपने हिसाब से लंबी, हम तकिए से यूँ रख के ना जब सो जाते थे, और फिर जैसे आज हमारे बाप शुरू होती, हम फ़ौरन उठ के शुरू होते कि अम्मी अब्बू को पता ना चले कि हम दुआ में सोए। छोटे छोटे थे, इतना मतलब याद है, बाकी चीज़ें नहीं याद। और खुदावंद का शुक्र है, हम बहुत छोटे थे जब से ही हमारी मतलब अम्मी अब्बू ने खुदावंद को बपतिस्मा लेके खुदावंद को कबूल किया। तकरीबन 35 इयर्स, जब तक अब्बू बीमार होने से पहले अपनी उन्हें ज़िंदगी में खुदावंद की खिदमत की। और अब्बू मेरे एल्डर, अम्मी मेरी चर्च की, आपको पता है पाकिस्तान में सिस्टम है कि चर्च के जो कपड़े होते हैं धोना, ये करना, वो होली कम्युनियन तैयार करना, फिर ये उनको खुदा ने खिदमत दी कि वो लोगों के घरों में जाके दुआ करते थे। और सब ये मैं अपने माँ बाप की तारीफ़ नहीं कर रही, ये खुदा के नाम को जलाल देने के लिए सिर्फ बोल रही हूँ। खुदावंद ने मेरी अम्मी को, खुदावंद ने एक नेमत दी थी, बीमारों में जाती थी और दुआ वाला तेल करके, तो इवन के वो
मिडवाइफ भी थी, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती थी बच्चों की, तो वो दुआ वाला तेल उनके पेट पे लगाती थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, तो खुदावंद उनको शिफा भी देता था। और खुदावंद ने उनको बहुत रोया, बहुत, मैं आप लोगों को कभी एक्सप्लेन करने लगूँ तो बहुत हो जाए, बहुत सारी रोया वो बताती थी। उन्होंने आंखें खोलते हुए मतलब खुदावंद को एक्सपीरियंस किया है, मतलब खुदावंद का जलाल उन्होंने देखा। बहुत सारी चीज़ें उनकी जो मैं बता नहीं सकती। तो बहुत मैंने अपने आप को हौसला, मैंने कहा नहीं, वर्शिप करेंगे फिर मुझ में कुव्वत आएगी, फिर मैं गम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है। और खुदावंद हमें भी अपनी बादशाही के लिए तैयार करके रखे। कहते हैं ना कि माँ बाप की दुआएं होती हैं ना, वही सबसे सच्ची तो सभी करते हैं, लेकिन एक माँ बाप एक ऐसी हस्ती होती है कि उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती। या पास्टर है या भाई है, भाई मेरे लिए दुआ करना, ये काम के लिए दुआ करना, माँ बाप को कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। अम्मी जब भी फ़ोन पे बात करते, बस अम्मी ने सबसे पहले खुदा बरकत दे, मतलब कुछ बोलने से पहले ही बस दुआएं शुरू हो जाती थी। तो बस बहुत सारी यादें हैं, बस वो आगे नहीं कुछ कहना चाहती वरना मैं इमोशनल हो जाऊंगी। तो ये एक शेर सिर्फ मैं अपनी अम्मी अब्बू दोनों को याद करें, क्योंकि पहले अब्बू को याद करके रो लेती थी, अब दोनों ही हैं। तो ये शेर एक है उन दोनों के लिए। वो मेरे जिस्म जान के अंदर मौजूद है, वो मेरे जिस्म जान के अंदर मौजूद है, इस वास्ते वो मुझसे भुलाया नहीं गया। मैं कैसे मान जाऊं ये उसका कसूर था, वो सो गया था मुझसे जगाया नहीं गया। ये सो गया, वो अब्दी खुदावंद में सो गया। तो बस थैंक यू सो मच। हालेलुया। गुजारी की दुआ की आपको शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हम सब आपके हजूर झुके और आपकी हम दोस्ताएं। खुदावंद आप इस खाने के लिए आपके बुजुर्ग जुलाई नाम में यसुम मसीह नासी नाम में इसको ब्लेस करते हैं, इसकी तकदीस करते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं कि जिन हाथों ने इन्हें बनाया, जिस कमाई से ये बनाया गया, और जो खुदावंद हम सब खाएं खुदावंद उन सब पर आपकी बरकत हो। और खुदावंद याद करते हैं खुदावंद उन लोगों को जिनके पास ये नेमत नहीं है, उन्हें भी अपनी जनाब से पूरा करें। और खुदावंद हमारा आपस में फेलोशिप करना खुदावंद हम सब के लिए बायसे बरकत हो और आपके नाम के जलाल का बायस हो। इस घर पर आपकी बड़ी बरकत चाहते हैं, सिटी पर, भाई पर, बच्चों पर, सब पर नाम बनाम आपकी बरकत हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप। लिविंग रूम का हाल देखे ये देखे सब चीज़ें कैसी बिखरी पड़ी हैं, सब चीज़ें कैसी हैं। हाँ, सब गेस्ट चले गए हैं और शुक्र है खुदा उनका, बहुत अच्छी प्रे हुई और हर तरह से खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। और अम्मी के बारे में जो कुछ बोलना था उतना ज़्यादा बोल नहीं पाई, थोड़ी सी इमोशनल फील कर रही थी, तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं रो पड़ूँ तो बेहतर है कि मैं इतना ना बोलूँ। तो बस गेस्ट चले गए हैं और मेरे हस्बैंड भाई एक हमारे उनको छोड़ने के लिए गए हुए साउथ हॉल। और पता नहीं कैसी लाइट आ रही है, समझ नहीं आ रही, अजीब से चक्कर से आ रहे। गेस्ट भी चले गए हैं और बस घर बहुत मैसी हुआ है, लेकिन ये है कि सब अच्छे से हो गया, शुक्र है खुदा उनका। जो बोलना था वो बोल नहीं पाई, लेकिन ये था कि मैं ज़्यादा इमोशनल ना हो जाऊँ, फिर रोना शुरू कर दूँ तो अच्छा नहीं लगता सबके सामने। लेकिन आप कितना को कंट्रोल कर सकते हो, तो मैं इससे पहले इमोशनल होने लगी, मैंने वहीं पे बंद कर दिया। तो वो अच्छे से हो गया। व्लॉग नहीं ज़्यादा बना पाई, बाकी वर्शिप जितनी हुई है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और बस यही है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा हम सबको कि खुदा हमें बड़ी तसल्ली इत्मीनान दे। और थैंक यू सो मच रानी आरा, आपके प्यार का मुझे बहुत तसल्ली वाले आपने मुझे कमेंट्स किए, आपकी मोहब्बत का खुदा आपको भी बहुत सलामत रखे। और इंडिया से जितने भी मेरे बहन भाई देखते हैं उनका भी थैंक यू सो मच। इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, मेजॉरिटी, फिर उसके बाद यूके, फिर पाकिस्तान, ऐसे। तो जितने भी देख रहे हैं सबके लिए बहुत शुक्रिया। प्रिया, आपके भी कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया। प्रिया मेरी नीस है, उसने मुझे कमेंट्स किए हैं प्यार वाले। और बाकी सबके तो चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।